नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 1,31,868 लोग कोरोना संक्रमित। पिछले 24 घंटे में 3,867 लोगों की हो चुकी मौत। यूपी में कोरोना वायरस के मामले 6,000 के पार। लखनऊ में 26 मई से खुलेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। कंटेनमेंट जोन या बफर जोन में पाबंदी जारी। अब मॉल में भी खुलेंगी शराब की दुकानें। और यूपी में सोमवार से खुलने लगेंगे सभी सरकारी दफ्तर। दफ्तरों में 50% स्टाफ की अनुमति। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक शिफ्ट में होगा काम। देश भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद भी संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश भर में 1,32,000 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमित मरीजों के 6,767 नए मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। और वहीं पिछले 24 घंटों में 147 लोगों की मौत हो चुकी है। 54,441 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रदेश में अब तक संक्रमितों की जो संख्या है 6,000 को पार कर चुकी है। 24 घंटों में पिछले अगर 24 घंटों की ही बात करें तो 288 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अब राज्य में कोरोना के कुल 6,017 मामले हो गए हैं। कुल मामलों में 1,423 प्रवासी मजदूर हैं। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 2,456 है, जबकि 3,406 संक्रमण मुक्त होने के बाद डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। वहीं इलाज के दौरान 155 मरीजों की जान जा चुकी है। तो यूपी में जो सर्वाधिक मामले हैं वो आगरा में हैं, जहां संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 845 हो गया है। लखनऊ प्रशासन ने 26 मई से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। डीएम ने इन शर्तों के लिए गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा है कि कोई भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सेंट्रलाइज्ड एसी बंद करके ही खोला जा सकता है। हालांकि अगर कोई भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कंटेनमेंट जोन या फिर बफर जोन में है तो उसे खोलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। जो भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोले जाएंगे वहां यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि 1/3 दुकानें ही खोली जाएं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। आधिकारिक बयानों में कहा गया है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर 65 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति, 10 साल से कम उम्र का बच्चा और प्रेग्नेंट महिलाओं की एंट्री पर मनाही होगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सभी एंट्री पॉइंट पर थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर का प्रबंध होगा। दुकानों के सभी स्टाफ ग्लव्स और मास्क पहनेंगे। साथ ही अंदर आने वाले सभी विजिटर्स की डिटेल भी लिखी जाएगी। तो गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि अगर किसी भी विजिटर के अंदर कोविड-19 के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत सीएमओ को सूचना दें। सभी दुकानें निर्धारित दिन पर सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक खुलेंगी। और आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाएगा। सैनिटाइजेशन के लिए 3% ब्लीचिंग पाउडर और 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। लिफ्ट के अंदर एक बार में 4 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते। लिफ्ट के अंदर ऑपरेटर रहेगा। साथ ही हर घंटे इसको सैनिटाइज भी किया जाएगा। और वहीं यूपी सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि अब मॉल में ही शराब की दुकानें खुलेंगी, जिसके लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। आपको ये बता दें कि आरोपी को महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार किया है और उसे यूपी एटीएफ को सौंप दिया गया है। आरोपी को रविवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि उसकी रिमांड मांगी जाएगी। महाराष्ट्र एटीएस के मुताबिक 22 मई को लखनऊ पुलिस मुख्यालय में सोशल मीडिया हेल्प डेस्क को एक कॉल आई। आरोपी व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि वो बम विस्फोट करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकी दे रहा है। इस धमकी के बाद पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू की गई। गोमती नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। मुंबई पुलिस की
कल चौबे की इकाई ने जांच शुरू कर दी। तकनीकी और ग्राउंड इंटेलिजेंस के आधार पर आरोपी को मुंबई के एक कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। एटीएस के अधिकारियों ने कहा है कि उसने अपना जुर्म कबूल लिया है। यूपी एसटीएफ को इसकी जानकारी दे दी गई है। इंस्पेक्टर धीरज कुमार का कहना है कि मैसेज में लिखा है कि मैं योगी आदित्यनाथ को बम से हमला करके जान से मार दूंगा। फिर उसने योगी को कुछ लोगों की जान का दुश्मन भी बताया। बहराइच में होमगार्डों की दशा लगातार दयनीय होती जा रही है और इस कदर हालत बिगड़ चुकी है कि होमगार्ड्स भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले होमगार्डों ने जिलाधिकारी से 300 होमगार्डों की ड्यूटी के लिए प्रार्थना पत्र दिया था कि कोरोना महामारी के दौरान उनकी भी ड्यूटी लगाई जाए ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके। इस प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए बहराइच के जिलाधिकारी ने 300 होमगार्डों को ड्यूटी के लिए स्वीकृति दे दी थी, लेकिन होमगार्ड के कमांडेंट की हठ धर्मिता के चलते इन होमगार्डों में से 5 होमगार्डों को प्रशासन ने बर्खास्त कर दिया है, जिसके सदमे में एक होमगार्ड सत्येंद्र मोहन श्रीवास्तव को आज दिल का दौरा पड़ गया। उसके बाद उसको जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है, लेकिन प्रशासन इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हमारा नाम भैया सत्येंद्र मोहन है। बीमारी कारण हो रहे कि बताओ बच्चे भूखन मेरी है। आज ड्यूटी रहा यही क्या कमांडेंट साहब ने छीन दिया। अब परिवार तो गुजारा न कौनी मेहर का हुई है। यही सब सोचा विचारी होता रहा की तबीयत अचानक में हमको बर्खास्त कर दिए। कप्तान साहब ऑफिस में ड्यूटी हमारी लगी थी। कमांडेंट महोदय फिर नोटिस काट दिए, हम लोगों को बर्खास्त कर दिए, सस्पेंड कर दिए। और बर्खास्त जब कर दिए, इसी बात को लेकर जब नोटिस सामने आई तब हमारे साथी सत्येंद्र मोहन श्रीवास्तव जी जो है थोड़ा कमजोर भी थे और उनको जो है हार्ट अटैक पड़ गया आज, और बहुत परेशान थे कि हाँ बर्खास्त कर दिए, अब हम कैसे क्या करेंगे, कैसे अपने बाल बच्चों को जिलाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बहराइच से संवाददाता महेश जुड़ गए हैं। महेश, आपसे समझना चाहेंगे होमगार्डों की जो दशा है लगातार बिगड़ती चली जा रही है। एक तो मुश्किल से जैसे तैसे करके 300 होमगार्डों को तकरीबन नौकरी मिली थी, लेकिन अब 5 को बर्खास्त कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला? जी काजल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहराइच में जो होमगार्डों के उत्पीड़न का सिलसिला है वो काफी दिनों से चलता आ रहा है। होमगार्ड अपनी मांगों को लेकर आए दिन धरने पर भी बैठते हैं, अपनी मांगों को लेकर उच्च अधिकारियों के पास जाते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है। इसी क्रम में जो इस समय कोरोना महामारी चल रही है उसमें अपनी ड्यूटी लगवाने के लिए ये 300 होमगार्ड किसी तरीके से जिलाधिकारी द्वारा इस बात की परमिशन लेकर आए कि इनकी भी ड्यूटी लगाई जाए और इनकी ड्यूटी लगाई जानी चाहिए। लेकिन तभी कल अचानक प्रशासन ने 5 होमगार्डों को बर्खास्त कर दिया, जिससे आहत होकर एक होमगार्ड की स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसको हार्ट अटैक आ गया और वो अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज वहाँ पे चल रहा है। जी महेश, एक और मेरा सवाल होगा, बर्खास्त जो किया गया है होमगार्डों को, उसका कारण क्या बताया? जो इनके जो कमांडेंट हैं, जो होमगार्ड के कमांडेंट हैं, जो इनकी कंपनी देखते हैं, उन जो वो कमांडेंट हैं उनसे इन जो 5 होमगार्ड थे इनकी बातचीत कायदे से नहीं होती थी, इनका व्यवहार आपस में सही नहीं था, ऐसा कमांडेंट का आरोप है। और इसी के चलते उन कमांडेंट की सिफारिश से इन लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। जी अब क्या लग रहा है महेश, जिन लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है दोबारा उनको रखा जाएगा नौकरी पर या नहीं? जी तो ये देखने वाली बात होती है और प्रशासन इस बात को संज्ञान में अगर लेता है तो ये प्रशासनिक कार्यवाही है, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। कभी भी कोई भी अधिकारी इस बात पर अभी कोई भी निर्देश जारी करने से कतरा रहा। ठीक है महेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से हालात खराब होते जा रहे हैं, होमगार्डों की जो स्थिति है वो लगातार खराब होती जा रही है। 300 होमगार्डों को जैसे जैसे नौकरी मिली थी, लेकिन उनमें से भी कुछ को बर्खास्त कर दिया गया है। बड़ा सवाल प्रशासन पर। कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लगातार जारी है। हालांकि लॉकडाउन के चौथे चरण में जनता को काफी सहूलियतें भी दी गई हैं।
दरअसल ये छूट इसलिए दी गई है क्योंकि कोरोना के साथ साथ सरकारों को देश की अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर बनाए रखने के काम करने थे। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एक नया आदेश आया है, जिसके तहत अब सोमवार से राज्य में सभी सरकारी दफ्तर 50% स्टाफ के साथ खोले जाएंगे। सरकारी दफ्तरों को 50% कर्मचारियों के साथ खोलने का यह आदेश राज्य के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने जारी किया है। आदेश के मुताबिक अब सरकार से संबंधित सभी कार्यालय खुलेंगे। इसके लिए 3 शिफ्ट में समय का आवंटन भी किया गया है। नई व्यवस्था के मुताबिक सरकारी दफ्तरों में सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक 3 शिफ्टों में काम होगा। और आदेश में यह भी लिखा गया है कि विभाग अध्यक्ष या कार्यालय अध्यक्ष अपने ऑफिस में काम कर रहे कर्मचारियों का रोस्टर कुछ इस प्रकार बनाएं ताकि सभी कर्मी ऑल्टरनेट दिवस में कार्यालय आएं, लेकिन इस वजह से शासकीय काम में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो। जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र में ज्ञान भारती चौक क्षेत्र के हरकूपुर गांव में भांजे ने मामा पर कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुका था। ग्रामीणों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। आपको ये बता दें, इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को कुल्हाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक करण सिंह लड़का है जो अपने मामा मोहर सिंह को कुल्हाड़ी से घायल कर दिया था, जिनको अस्पताल इलाज के ले जाया गया और अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। इस पर तहरीर उन्होंने दिया और 304 का अपराध पंजीकृत किया गया, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।